अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सिनेमा कॉर्नर। हम कोरियन ड्रामा विंचेंजो को उर्दू में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं उसके एपिसोड 2। सेकेंड एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे फर्स्ट एपिसोड का एंड हुआ था। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि विंचेंजो ने गन्नो के बॉस को खिड़की से लटकाया होता है, जो बिल्डिंग को खाली करवाने आए होते हैं, और बोलता है कि कोई भी पास आया तो इसे नीचे गिरा देगा। और बताता है कि बेबल ने बिल्डिंग पे इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है। मैं इसे किसी भी तरीके से वापस लेकर रहूंगा क्योंकि ये मेरी है। तब विंचेंजो उन गुंडों के बॉस से बोलता है कि अपने लड़कों से बोलो कि यहाँ से वापस चले जाएं, तो वो उसे ऊपर खींच लेगा। जिसपे वो विंचेंजो से बोलता है कि हमें बैठकर बात करनी है। और विंचेंजो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन लोगों को बेवकूफ बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और इलीगल तरीके से इस बिल्डिंग के पेपर्स पे साइन करवाए गए हैं। उधर मिस्टर होंग विंचेंजो पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होते, जिसपे विंचेंजो बोलता है कि आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे। अगर हमने ये बिल्डिंग बेची होती तो हम पैसे लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाते, यहाँ क्यों रहते। और कहता है कि बिल्डिंग तो मैं वापस ले लूंगा। फिर वहां से चला जाता है। बाहर चायोंग पीछे से विंचेंजो को आवाज मारती है और पूछती है कि आपको अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के लिए इतना दुख क्यों हो रहा है। आपको तो सिर्फ अपनी फीस से मतलब होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इसके पीछे कोई इस बिल्डिंग की वैल्यू से भी बड़ी वजह है। दूसरी तरफ टीनेट्स परेशान हैं और बात कर रहे होते हैं कि अब हम 6 दिन में क्या करेंगे। इतने थोड़े टाइम में तो हम कहाँ ही जा सकते हैं। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, सबसे पहले मुझे पता लगाने दो कि विंचेंजो असल में किसकी साइड पर है, हमारी या फिर बेबल की। उधर सरकारी वकील चुई मुंग ही देखते हैं, जो डांस कर रही होती है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है और किसी को धमका रही होती है कि मैं किसी बेकसूर आदमी को क्रिमिनल प्रूव कर सकती हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है। विंचेंजो मिस्टर चू से हॉस्पिटल मिलने जाता है और कहता है कि शुक्र है आपकी फैमिली सेफ है। चू विंचेंजो से माफी मांगता है और कहता है कि इससे पहले कि बेबल या बिल्डिंग गिराए, उससे पहले हमें इस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, वरना हमारा राज सबको पता चल जाएगा। यहाँ बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जिसमें विंचेंजो को याद आता है बिल्डिंग इसके स्पेशल फीचर्स की वजह से गिर सकती है और गोल्ड सबको मिल जाएगा। यहाँ 1 साल पहले की न्यूज दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक चाइनीज कुक विंचेंजो से मिलने आई थी। उनकी अचानक से हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। फिर मिस्टर चो से कांटेक्ट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उस चाइनीज की फैमिली को गोल्ड के बारे में पता है। मिस्टर चो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली को ये बात नहीं पता। जिसपे विंचेंजो बोलता है कि तब तो ठीक है, अगर उनकी फैमिली को ये बात नहीं पता और उनकी डेथ हो गई है, वैसे भी हमारे तीनों के अलावा इस गोल्ड के बारे में और कोई नहीं जानता, तो फिर ये गोल्ड हम दोनों बांट लेते हैं। अब जिस पे मिस्टर चो एग्री करते हैं और विंचेंजो को उस बिल्डिंग के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं। विंचेंजो इधर टेम्पल के दरवाजे से अंदर झांक रहा होता है और साथ साथ सोच रहा होता है कि मुझे इनको यहाँ से भगाना होगा, तभी मैं अपना गोल्ड हासिल कर सकूंगा। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ से मोंगकोकी और शिफ्ट करने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। जिसे सुन के विंचेंजो घबरा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका राज खुल सकता है। तो वो उनसे कहता है कि आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट ना हो, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक हीटर का इंतजाम करता हूँ, जिसका बिल भी मैं खुद ही पे करूंगा। और मुझे भी थोड़ा अच्छा काम करने का मौका दो, तो प्लीज मुझे आप मना मत करना। उधर चै युंग अपने बॉस से बात कर रही होती है कि अब मेरे डैड के पास कोई सबूत नहीं बचा, तो नेक्स्ट हियरिंग में अब हम केस जीत जाएंगे। जोंग जुन वो आता है और बताता है कि एक रिसर्चर जिसको क्वारंटाइन में रखा गया था, वो भाग गया है। इधर आहान जी सेक, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है, अपने बॉस को बता रहा होता है कि उसने विंचेंजो के बारे में सर्च किया है, जिससे उसे पता चला कि इटली में विंचेंजो के बॉस की डेथ हो गई है, जिसके बाद विंचेंजो अब यहाँ कोरिया आ गया है। और उसके पीछे विंचेंजो का मकसद यहाँ कोई माफिया गैंग बनाना भी हो सकता है। लेकिन बॉस इसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि तुम ये बेफजूल रिसर्च ना करो, और ना ही डिपार्टमेंट तुम्हारी इस रिसर्च के लिए पैसे देगा। तो मिस्टर आन बोलते हैं कि मैं खुद से पैसे लगा लूंगा, अगर डिपार्टमेंट मुझे पैसे ना भी दे तो कोई बात नहीं। उधर टीवी पे गवाह के बदलने की न्यूज को दिखाया जा रहा होता है।
जिसे देखकर मिस्टर होंग परेशान हो रहे होते हैं। तभी विंचेंजो मिस्टर होंग के पास आते हैं और बोलता है कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है और मैं बेबल के खिलाफ सारे केस की फाइल देखना चाहता हूँ। मिस्टर होंग उसे मना कर देते हैं, जिसपे विंचेंजो कहता है कि आप मुझे एक मौका तो दें। कुछ चीजें भरोसा करने के बाद ही समझ आती हैं। मिस्टर होंग थोड़ा थोड़ा उसकी बातों को समझने लगते हैं और सारी की सारी फाइल्स उसे देने के लिए अग्री करते हैं। जैंग जून वो रिसर्चर से मिलने जाता है और बोलता है कि अगर कोई बात लीक हो गई तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही बंद हो जाएगा और अभी किसी सीनियर को मत बताना, मैं पहले खुद देखूंगा। जॉन वू चायोंग से बोलता है कि क्या वो रिसर्चर आपके डैड से मिलने तो नहीं गया, जिसपे चायोंग थोड़ा सा परेशान होती है और कहती है मैं अपने डैड के ऑफिस में जाकर देखती हूँ। रास्ते में उन्हें बेबल ग्रुप का चेयरमैन जैंग हुन सियो मिलता है। चैंग यंग उन्हें हेलो कहने जाती है, लेकिन वो चाय यंग को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिस पर जुन वो को चाय यंग के लिए बुरा लगता है। लेकिन चाय यंग बताती है कि वो पैसे के लिए किसी भी अमीर आदमी के सामने झुक सकती है, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मंग ही को दिखाया जाता है कि उसके बॉस मयंग ही की मेहनत किए हुए उसके सारे केस उसके किसी रिलेटिव को दे देते हैं, जो कि मयंग ही को अच्छा नहीं लगता। फिर मयंग ही उसान लॉ फर्म के हेड, जो कि चायंग के बॉस है, उनसे मिलने जाती है, जिसके लिए उससे मयंग ही को इनवाइट किया होता है, जो कि मयंग ही को ऑफर करता है कि मयंग ही उनकी फर्म को ज्वाइन कर ले और बोलता है कि वो मयंग ही के ऑफिस के लोगों को भी सबक सिखाएंगे, जो उन्होंने मयंग ही के साथ किया है। क्योंकि बेबल कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है और वो बेबल के पर्सनल वकील है, तो बेबल वाले उसकी हेल्प करेंगे, जिसके लिए मयंग ही अग्री करती है और अपने ऑफिस जाकर रिजाइन कर देती है। चायंग अपने डैड के ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस के बाहर ही खड़े होकर सोचती है कि किस तरह से डैड से बात की जाए। फिर वो अपना पर्स ढूंढने के बहाने ऑफिस के अंदर जाती है तो देखती है कि विंचेंजो बेबल के केस की फाइल को स्टडी कर रहा होता है। चायंग पूछती है कि तुम ये सब क्यों देख रहे हो, जिसपे उसके डैड उसे बताते हैं कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ अपने केस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विंचेंजो मिस्टर हॉन्ग को बताता है कि बेबल एक माफिया ग्रुप है, ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं और इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। ये सब बोल के विंचेंजो ऑफिस से बाहर चला जाता है। जयंग भी विंचेंजो के पीछे जाती है और कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए मेरे डैड को भड़का रहे हो। फिर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के सारे रेस्टोरेंट्स विंचेंजो को खाना खिलाने से मना कर देते हैं। फिर खाना जयंग ऑर्डर करती है। विंचेंजो जयंग को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल नहीं भड़का रहा, बल्कि खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। जिसपे चैयांग विंचेंजो से बोलती है कि तुम इटली वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हें सूट नहीं करती। उधर बेबल का चेयरमैन हैंसियो किसी से माफी मांग रहा होता है कि बिल्डिंग पे कब्जा नहीं हो सका, उसे एक मौका और दिया जाए, वो इस पर कब्जा कर लेगा। यहाँ विंचेंजो सो रहा होता है, लेकिन अपने बाप के खून खराबे वाले ख्वाब को देखकर उठ जाता है। फिर वो मिस्टर होंग को साथ लेता है और बेबल के ऑफिस पहुंच जाता है। रिसेप्शन पे बताता है कि उसे मिस्टर नाम से मिलना है। उनके अगेंस्ट कोर्ट का नोटिस है किडनैपिंग केस में, जिस पे मिस्टर मॉन विंचेंजो से मिलने के लिए अग्री हो जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इस केस के लिए अच्छे खासे पैसे दिए हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग कोर्ट से राब्ता करें। इस पर विंचेंजो कहता है कि मैं वो काम तो करने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब हम भी तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके तुमसे पेपर साइन करवाएंगे। मिस्टर मैन बोलते हैं कि इटली से आए हो तो क्या अब तुम माफिया की तरह धमकी दोगे। यहाँ भी, जिस पे विंचेंजो कहता है कि अगर तुम इटली में होते तो अभी तक किसी सस्ती वाइन की तरह बिखरे हुए होते। मिस्टर हॉन्ग से ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। मयंक ही अब ओसान लॉ फर्म ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन चायंग की पसंद नहीं आती। चायंग की कॉलीग्स बोलती हैं कि ये प्रमोशन चायंग को मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए अब मयंक ही को हायर किया गया है। विंचेंजो मिस्टर हॉन्ग से पूछता है कि उन्होंने 7 दिन का नोटिस लगा दिया है कि बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए, तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते। जिस पर मिस्टर हॉन्ग बताते हैं कि उन्होंने सबको खरीद लिया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर हॉन्ग विंचेंजो को कोरिया की लोकल वाइन पिलाने के लिए ले जाते हैं, ताकि कुछ टाइम स्पेंड हो और कुछ बातें डिस्कस कर ली जाएं। विंचेंजो पूछता है मिस्टर हॉन्ग से कि क्या आप किसी सरकारी केस में भी वकील हैं, तो मिस्टर हॉन्ग बताते हैं सिर्फ एक केस में। ये वही केस है जिसमें लास्ट एपिसोड में विंचेंजो ऑडियंस में बैठा होता है और बताते हैं कि उस लेडी को कैंसर है, लेकिन वो अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया है और अब ऐसा करके वो खुद को सजा दे रही है। मिस्टर हॉन्ग बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे और कमजोर लोग ही दुख देखते हैं,
जिसपे विंचेंजो बताता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में ही देखा है कि कमजोर लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इसलिए मैं ज्यादा गुस्सा हूँ। मिस्टर होंग को उस रिसर्चर की कॉल आती है जिसे बेबल वाले ढूंढ रहे हैं और वो भाग गया था। ओसांग की मीटिंग में बॉस बताता है कि हमें बिल्डिंग के केस के लिए प्रिपेयर रहना होगा, जिसपे मयंक ही पूछती है कि बिल्डिंग के केस के लिए क्यों प्रिपेयर रहना होगा और कहती है कि हम किसी हैवी व्हीकल को बिल्डिंग से टकरा दें, जिससे टेनेट्स डर के खुद ब खुद भाग जाएंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और अगर वो ना भी भागे तो हम कोर्ट केस कर देंगे कि बिल्डिंग कमजोर हो गई है, जो कि यहाँ पर रहने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, तो इसे गिराने का हुक्म दिया जाए। जिसपे चयंग बोलती है कि ऐसा करने से लोगों की जान भी जा सकती है, लोग मर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी चयंग की नहीं सुनता, बदले में उसे उसके डैड का बोल के टॉन्ट किया जाता है और चयंग चुप हो जाती है। चायांग जुनवो से बोलती है कि वकीलों को प्रैक्टिकल होना चाहिए, उनको लोगों की जानों से खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चायांग सीधा अपने बाप के घर जाती है, वहां विंचेंजो पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसके डैड घर पर नहीं होते। चायांग विंचेंजो को बताती है कि कल सुबह 11 बजे बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, इसलिए पापा को बता देना कि वो वहां से निकल जाएं। इस वक्त मिस्टर होंग उसी रिसर्चर से मिलने के लिए गए होते हैं जिसकी कॉल आई थी। विंचेंजो बिल्डिंग में जाता है और उनको बोलता है कि कल वो लोग बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। तो अब सब इसी सोच में होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चायंग भी बिल्डिंग के लोगों के लिए परेशान हो रही होती है और अपने बाप को कॉल करती है, लेकिन मिस्टर होंग उसकी कोई बात सुनने बिना कॉल काट देते हैं। चायंग बिल्डिंग में जाती है तो देखती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। विंचेंजो ने कोरियन एम्बेसडर और काफी इटालियंस को भी बुलाया होता है। बेसिकली ये पार्टी करना एक प्लान है, किसी तरह बिल्डिंग को गिराए जाने से रोका जाए। वो सोशल मीडिया पर भी इस पार्टी को डिक्लेयर करते हैं। ये सब देखकर चायंग भी बहुत इम्प्रेस होती है कि जिसके साथ ही एपिसोड 2 का एंड होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।